हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम क्लोन ऑफ एन एरे पढ़ने वाले हैं। इसमें हम दो टॉपिक को देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा क्लोन ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड है क्लोन ऑफ एक्चुअल मेमोरी। आपने पिछले लेक्चर में टू डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एंड आपने देखा था कि आप एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड एरे को क्रिएट कैसे करते हैं एंड पीछे के लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि एरे में मेमोरी एलोकेट कैसे होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं एंड अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं, एरे रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या होता है इसे समझते हैं। सबसे पहले हम एक एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे एंड इसमें हम एलिमेंट दे देते हैं 1 2 एंड 3। इसे आप बोल सकते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो जो ये एरे है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो 1 2 एंड 3 वाले एरे को पॉइंट कर रहा है। तो जब आपने ये लिखा तब स्टैक मेमोरी में ये आपका हो गया स्टैक मेमोरी। यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल बनता है एरे नेम से एंड ये इनिशियलाइज होता है नल वैल्यू से। एंड जब आपने ये लिख दिया तब आपका हीप मेमोरी में 3 इंटीजर की जगह बनती है 1 2 एंड 3। इसका इंडेक्स हो गया 0 1 एंड 2। इसका एड्रेस हो जाएगा 1001 1005 1009। ये आपकी एक्चुअल हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। अब इस नल की जगह ये आपका एड्रेस आ जाएगा 1001। इसीलिए आप इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो आपकी एक्चुअल मेमोरी बन रही है वो हीप पर बन रही है एंड उसका जो रेफरेंस वेरिएबल है वो स्टैक पर बन रहा है। आप पीछे के लेक्चर में जब मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर आपको बताया था जो स्टैक होता है वहां पर प्रिमिटिव डेटा टाइप रेफरेंस वेरिएबल ये सब स्टोर होते हैं एंड जो आपका हीप मेमोरी होता है वहां पर ऑब्जेक्ट्स स्टोर होता है। ये जो हीप मेमोरी होती है ये एक्चुअल मेमोरी होती है। अब आप इस एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस वेरिएबल लिखते हैं एंड इसका इंडेक्स लिख लेंगे 0। तो आपको मिल जाएगा 1। एरे ऑफ 1 आपको मिल जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है। एरे ऑफ इंडेक्स 2 ये आपको मिल जाएगा 3। चलिए इसका मतलब समझते हैं। ये एरे किस एड्रेस पर है 1001 पर है। इसका मतलब है इस एड्रेस से 0 एलिमेंट दूर जो वैल्यू है उसे ला कर दे दो। 0 एड्रेस दूर मतलब इसी एड्रेस पर, तो इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है 1, तो ये मिल जाएगी। अब हम इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है 1001 से एक एलिमेंट दूर जो वैल्यू है उसे ला कर दे दो, तो 2 है तो आपको 2 मिल जाएगी। अब इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है 1001 से 2 एलिमेंट दूर जो वैल्यू है उसे ला कर दे दो। तो यहाँ पर क्या है 3 है तो आपको 3 मिल जाएगी। 2 एलिमेंट्स दूर मतलब 2 इंटीजर दूर। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लोन ऑफ एन एरे। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं क्लोन ऑफ अ रेफरेंस। क्लोन ऑफ रेफरेंस का मतलब है अगर हम एक ऑब्जेक्ट या एरे का रेफरेंस क्लोन करते हैं तो हम एक्चुअली सिर्फ एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करते हैं जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या एरे को पॉइंट करता है। मतलब दोनों रेफरेंस ओरिजिनल और क्लोन्ड सेम ऑब्जेक्ट या एरे को पॉइंट करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं तो दोनों रेफरेंस पर चेंज दिखाई देता है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लेते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट ओरिजिनल एरे इक्वल टू 1 2 एंड 3 इंट स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम बनाते हैं रेफरेंस क्लोन इक्वल टू ओरिजिनल एरे। जब हम ऐसा करते हैं इसका मतलब हम कर रहे हैं क्लोनिंग द रेफरेंस। अब अगर हम ये कर रहे हैं रेफरेंस क्लोन इंडेक्स 0 = 10, इसका मतलब है मॉडिफाई क्लोन रेफरेंस। मॉडिफाई क्लोन रेफरेंस। चलिए हम इसका कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्लोन नाम का क्लास बना लिया। अब हम अपने एरे को इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट ओरिजिनल एरे। इसमें हम एलिमेंट दे देते हैं 1 2 3। इसके बाद हम एक और एरे बनाते हैं
उसका नेम रख देते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट रेफरेंस क्लोन। इसमें जो हमारा ये ओरिजिनल एरे है इसको हम कॉपी करके डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ओरिजिनल एरे। इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं ओरिजिनल एरे को, एंड जो ये रेफरेंस क्लोन एरे है इसे भी प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ओरिजिनल एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओरिजिनल एरे इंडेक्स आई प्लस स्पेस भी दे देते हैं, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया। अब हम प्रिंट कर लेते हैं इस रेफरेंस क्लोन एरे को, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रेफरेंस क्लोन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रेफरेंस क्लोन इंडेक्स आई प्लस स्पेस भी दे देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल एरे, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉपीड एरे। अब कोड को रन कराते हैं। इसके बीच में हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे जो ओरिजिनल एरे है वो 1 2 3 है, एंड कॉपीड एरे भी आपका 1 2 3 है। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड एक और स्पेस दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब कोड रन कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ओरिजिनल एरे है वो भी 1 2 3 है, एंड कॉपीड एरे भी 1 2 3 है। अब चलिए जो ये आपका कॉपीड एरे था इसके कुछ एलिमेंट को चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रेफरेंस टू क्लोन इंडेक्स ले लेते हैं 1 इक्वल टू 9, इसमें हमने 9 असाइन कर दिया। अब इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं अपने इस ओरिजिनल एरे को दोबारा से, तो यहाँ पर हमने कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया, एंड अब कॉपीड एरे को भी प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया। बीच में स्पेस दे देते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, 2 लाइन का स्पेस दे देते हैं, तो एक बार और लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम यहाँ पर भी 1 लाइन का स्पेस दे देते हैं, तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब कोड को रन कराते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका सबसे पहले ओरिजिनल एरे 1 2 3 था, जब आपने उसका कॉपी बनाया वो हुआ 1 2 3। अब आपने ओरिजिनल एरे में इंडेक्स 1 पर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका ओरिजिनल एरे भी चेंज हो गया एंड कॉपीड एरे भी चेंज हो गया, बट चेंज तो आपने कॉपीड एरे में किया था। जब आपने चेंज कॉपीड एरे में किया तो ये ओरिजिनल एरे में कैसे हो गया, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपने एक एरे बनाया था इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नेम हम एरे रख लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 एंड 3, तो ये आपका है स्टैक मेमोरी एंड ये है हीप मेमोरी। स्टैक पर एक एरे नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना, एंड हीप पर 3 इंटीजर की मेमोरी एलोकेट हो गई 1 2 एंड 3। इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 एंड एड्रेस 1001 1005 1009। ये आपकी एक्चुअल हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1001। अब इसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक और एरे बनाया था इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नेम रख देते हैं एरे 1। इसमें असाइन कर दिया था इस ओरिजिनल एरे को एरे। ये करने से यहाँ पर एक नया रेफरेंस वेरिएबल बन गया एरे 1। इसके अंदर वही आएगा जो इस एरे में है। इस एरे में क्या है 1001 है, तो यहाँ पर भी 1001 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया था, एरे ऑफ 1 इंडेक्स 1, इसको हमने 9 किया था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरे ऑफ 1 में क्या पड़ा है 1001, इसका मतलब है 1001 से 1 एड्रेस दूर हमने 9 कर दिया। तो 1001 से 1 एड्रेस दूर क्या है 2 है, तो यहाँ पर हमने 9 कर दिया। अब इसके बाद हम एरे को प्रिंट कर लेते हैं एंड इस एरे को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो जब आप एरे को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो 2 था वो अब बदल चुका है, वो 9 हो चुका है। ये आपका इस एरे के थ्रू नहीं हुआ, बट ये जो कॉपीड एरे था इसके थ्रू हो गया।
ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये एरे है एंड एरे 1 है, ये अलग-अलग रेफरेंस वेरिएबल ज़रूर है, बट ये सेम ही एड्रेस को रिफ़र कर रहे हैं। इसीलिए जब हमने एरे 1 को चेंज किया, तो वो चेंजेज़ आपको एरे पर भी दिखाई दिया। तो यहाँ से ये पॉइंट्स निकल रहा है कि जब आप ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि रेफरेंस वेरिएबल का कॉपी बनता है, एक्चुअल एरे की कॉपी नहीं बनती है। इसे आप शैलो कॉपी भी बोल सकते हैं। शैलो कॉपी। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, क्लोन ऑफ एक्चुअल मेमोरी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट या एरे का एक्चुअल मेमोरी क्लोन करते हैं, तो हम एक न्यू इंस्टेंस बनाते हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब नई मेमोरी लोकेशन पे कंप्लीटली न्यू कॉपी होती है, जिसमें ओरिजिनल डेटा होता है, लेकिन चेंजेस के बाद दोनों ऑब्जेक्ट या एरेज का अपना अलग-अलग स्टेट होगा। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नेम हम रख देते हैं एरे, इक्वल टू एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 एंड 3। अब हम एक न्यू एरे बनाते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नेम हम रख देते हैं एरे 1 इक्वल टू। अब हमारे पास एक मेथड होता है क्लोन। इस क्लोन मेथड को हम इस ओरिजिनल एरे के लिए कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एरे डॉट क्लोन। चलिए इसको हम डायरेक्टली कोड से देखते हैं। तो ये है हमारा पिछला एग्जाम्पल, जिसमें हमने रेफरेंस वेरिएबल को कॉपी किया था। अब हम यहाँ पर क्लोन मेथड को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉट क्लोन। अब कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका ओरिजिनल एरे 1 2 3 था, तो इसको आपने प्रिंट करा लिया। जब उसको आपने कॉपी किया तो आपका 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब आपने यहाँ पर कुछ चेंज किए थे, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पर आपने कॉपीड एरे में इंडेक्स 1 पर वैल्यू 9 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ओरिजिनल एरे तो आपका 1 2 3 ही है, बट कॉपीड एरे यहाँ पर चेंज हुआ है। यहाँ पर दोनों एरे चेंज नहीं हुए हैं पिछली बार की तरह। इस तरह के कॉपी को हम डीप कॉपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये हुआ था। ये आपका है स्टैक मेमोरी, एंड ये है रेफरेंस वेरिएबल एरे, एंड ये है आपकी हीप मेमोरी। यहाँ पर आपकी एक्चुअल मेमोरी है 1 2 एंड 3। इसका एड्रेस 1001 1005 1009 एंड यहाँ पर है 1001। जब आपने ये लाइन लिखी, इससे एक नया रेफरेंस वेरिएबल तो बना, बट यहाँ पर एक न्यू मेमोरी भी बन गई 1 2 एंड 3। इसका भी इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2। यहाँ पर भी इंडेक्स है 0 1 एंड 2। एंड अब इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। सपोज इसका एड्रेस है 2001 2005 2009, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2001, एंड यहाँ पर आपका 1001 है। अब इसके बाद जो ये आपका कॉपीड एरे है, इसमें आपने चेंजेस किए थे। एरे 1 इंडेक्स हम 1 ले लेते हैं इक्वल टू 9। यहाँ पर जो आपने चेंजेस किए हैं इस एरे 1 में किए हैं, ये एरे किसे रिफर कर रहा है, इस 2001 एड्रेस को। तो एरे 1 इंडेक्स 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हट के 9 हो जाएगा। इसके बाद जब आपने एरो को प्रिंट किया, तो ये आपका प्रिंट हो गया 1 2 एंड 3। एंड जब आपने एरे 1 को प्रिंट किया, तो ये आपका प्रिंट हो गया 1 9 एंड 2। इस प्रोसेस को आप डीप कॉपी भी बोल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉपी मेथड इन एरे। जो पहला मेथड है वो है मैनुअल कॉपी। इसको आप लूप का यूज करके कॉपी कर सकते हैं। एंड जो सेकेंड मेथड है वो है सिस्टम डॉट एरे कॉपी। थर्ड मेथड है एरे डॉट कॉपी ऑफ। फोर्थ मेथड है एरे डॉट कॉपी ऑफ रेंज। एंड फिफ्थ मेथड है क्लोन। इसको तो आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले हम मैनुअल कॉपी को समझ लेते हैं। इस मैनुअल कॉपी में हम मैनुअली एक फॉर लूप के जरिए एलिमेंट्स को कॉपी करते हैं। चलिए डायरेक्टली कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, एंड क्लास का नेम हमने रख दिया एरे कॉपी। अब हम अपने एरे को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम हम रख देते हैं एरे, इसमें एलिमेंट दे देते हैं 10 20 30 एंड 40। अब हम एक नया एरे बना लेते हैं। इसके लिए लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम हम रख देते हैं एरे 1 इक्वल टू न्यू इंट। इसकी जो साइज रहेगी वो ओरिजिनल एरे की ही साइज के बराबर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम कॉपी बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एरे डॉट लेंथ। अब इसके बाद हम लूप का यूज करके एलिमेंट को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर इन
I इक्वल टू 0, I लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। अब जो आपका एरे 1 है इसमें असाइन कर देते हैं एरे के एलिमेंट को, तो यहाँ पर लिखते हैं एरे ऑफ I। अब इसके बाद प्रिंट कर लेते हैं जो कॉपीड एरे है। कॉपीड एरे आपका क्या है, एरे 1 है, तो इसके लिए एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ I प्लस प्लस। यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे 1 इंडेक्स I प्लस स्पेस भी दे देते हैं। अब कोड को रन कराते हैं, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया 10, 20, 30 एंड 40। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था कॉपी करने का। अब हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं, सिस्टम डॉट एरे कॉपी। ये जो मेथड है ये एक इफिशियंट मेथड है जो डायरेक्टली एक एरे के एलिमेंट को दूसरे एरे में कॉपी कर देता है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट एरे कॉपी। सबसे पहले आपका रहेगा सोर्स एरे, इसके बाद रहेगा सोर्स पोजीशन, इसके बाद रहेगा डेस्टिनेशन एरे, इसके बाद डेस्टिनेशन पोजीशन एंड लेंथ। अब इसके टर्म्स को समझते हैं, ये सोर्स एरे, सोर्स पोजीशन, डेस्टिनेशन एरे, डेस्टिनेशन पोजीशन एंड लेंथ क्या है। जो सोर्स एरे है ये ओरिजिनल एरे है जिससे एलिमेंट कॉपी करने हैं, एंड जो सोर्स पोजीशन है ये ओरिजिनल एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है जहां से कॉपी स्टार्ट करनी है, एंड जो ये डेस्टिनेशन एरे है ये एक न्यू एरे है जिसमें एलिमेंट कॉपी होंगे। अब हम देख लेते हैं डेस्टिनेशन पोजीशन। डेस्टिनेशन एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है जहां से एलिमेंट कॉपी होंगे। अब लेंथ देख लेते हैं, कितने एलिमेंट्स कॉपी करने हैं ये लेंथ बताएगा। चलिए इसके लिए भी हम कोड लिख कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट एरे कॉपी। जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसे पास कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओरिजिनल एरे का नेम एरे है, एंड इसके बाद सोर्स का पोजीशन डालेंगे, तो यहाँ पर हम सोर्स पोजीशन 0 दे देते हैं। अब हम अपना डेस्टिनेशन एरे डालते हैं। डेस्टिनेशन एरे क्या है, ये है एरे 1, तो यहाँ पर लिखते हैं एरे 1। इसके बाद हमें डेस्टिनेशन पोजीशन डालना है। डेस्टिनेशन पोजीशन को भी हम 0 ले लेते हैं। इसके बाद हमें लेंथ देना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरे डॉट लेंथ। तो इसके बाद प्रिंट करा लेते हैं इस कॉपीड एरे को, तो इसके लिए लिखते हैं फॉर इन I इक्वल टू 0, I लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। इसके बाद लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे 1 इंडेक्स I प्लस स्पेस भी दे देते हैं, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया। कोड को रन कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया 10, 20, 30 एंड 40। यहाँ पर जो हमने एरे डॉट लेंथ का यूज किया है ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स कॉपी करने हैं। चलिए यहाँ पर हम -1 करके देख लेते हैं। अब कोड को रन कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है 10, 20, 30 एंड 0। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एरेज डॉट कॉपी ऑफ। जावा के एरेज क्लास में कॉपी ऑफ मेथड होती है जो एरे का एक कॉपी बनाता है। तो चलिए इसे भी हम डायरेक्ट कोड लिखकर समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉपी एरे बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नेम हम रख देते हैं एरे 1 इक्वल टू एरेज डॉट कॉपी ऑफ। इसमें पास कर देते हैं अपने ओरिजिनल एरे को, तो ओरिजिनल हमारा एरे क्या है, एरे है। अब इसके बाद हम ओरिजिनल एरे के लेंथ को पास कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरे डॉट लेंथ। इसके लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। ये जो import java डॉट यूटिल डॉट एरेज पैकेज है ये एक जावा का स्टेटमेंट है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर एरेज क्लास को इंपोर्ट करता है ताकि हम उसके प्री डिफाइंड मेथड को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। अब इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं कॉपीड एरे को, तो यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। इसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे 1 इंडेक्स I प्लस स्पेस।
अब कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया 10, 20, 30 एंड 40। इसे आप सबसेट कॉपी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2 एलिमेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एरे डॉट लेंथ है इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर डाल देते हैं 2। अब कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका आउटपुट आ गया 10 एंड 20। नेक्स्ट इज एरे डॉट कॉपी ऑफ रेंज। ये मेथड एक रेंज के एलिमेंट को कॉपी करने के लिए यूज होता है। चलिए इसको भी हम डायरेक्टली कोड से समझते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक कॉपी एरे बनाते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नेम हम रख देते हैं array1 इक्वल टू एरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज। अब यहाँ पर पास कर देते हैं ओरिजिनल एरे को। ओरिजिनल एरे हमारा ये है। अब स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं, इसे हमने 1 दे दिया। अब इसके बाद एंडिंग इंडेक्स को दे देते हैं, इसे हमने 3 दे दिया। अब प्रिंट कर लेते हैं इस कॉपीड एरे को। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर इन i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ i प्लस प्लस। इसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे 1 इंडेक्स i प्लस स्पेस। अब कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख रहे होंगे 20 एंड 30 आ गया। इसका मतलब है जो ये ओरिजिनल एरे है, इस ओरिजिनल एरे में इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 3 तक के एलिमेंट को कॉपी कर लिया, बट जो इंडेक्स 3 का एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडेक्स 3 का एलिमेंट 40 है, बट यहाँ पर आउटपुट में नहीं आया। यहाँ पर केवल 20 एंड 30 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट इज क्लोन मेथड। इसे आप पढ़ चुके हैं तो इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये जो पांचों मेथड्स हैं इनको एक बार हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है मैनुअल कॉपी। ये सिंपल और कंट्रोल देता है। कंट्रोल इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पर हम लूप का यूज कर रहे हैं। एंड जो सेकेंड मेथड है ये इफिशियंट एंड फास्ट होता है। थर्ड मेथड देख लेते हैं। ये आपका सबसेट कॉपी करने के लिए ज्यादा इजी होता है। अब सबसेट कॉपी कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे है इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अब हम इसका एक कॉपीड एरे बना लेते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे 1। यहाँ पर लिखते हैं एरेज डॉट कॉपी ऑफ, यहाँ पास कर देते हैं ओरिजिनल एरे को। ओरिजिनल एरे क्या है, ये है। अब इस एरे में से कितने एलिमेंट को कॉपी करना है उसे यहाँ पर डाल देते हैं। सपोज हम 2 एलिमेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 2। अब इसके बाद प्रिंट कर लेते हैं इस कॉपीड एरे को। तो आपको आउटपुट मिल जाएगी 1 एंड 2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस एरे से स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट कॉपी हो गए। एंड जो ये फोर्थ मेथड है ये रेंज के लिए कन्वीनियंट होता है। एंड इसे तो आप देख ही चुके हैं, ये क्विक और सिंपल कॉपी बनाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्लोन ऑफ एरेज देखा। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है या फिर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हों आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स भी देख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।